हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आकाश आप लोगों के सामने है ना क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 2.2 लेकर आया हूं। आशा करता हूं बच्चों कि आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बात समझे है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.2 के हम लोग है ना सोल्व करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन के पहला, बात समझे, जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, बात समझे। यहाँ से सवाल आपको पूछेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में, बात समझे है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है बहुपद, प्रश्नावली 2.2 है, एनसीईआरटी बुक है, बात समझे। आइए हम कहते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, बात समझे। यानी क्वेश्चन कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करने के लिए बोलता है और फिर कहता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है, बात समझे। इसमें दो बात कहा, एक कहा है शून्य ज्ञात करने के लिए और दूसरी बात कहा है जांच करने के लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना, ध्यान में रखिएगा, और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो देखिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में माइनस में 8 है। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे हल, है ना। हल कहने के बाद में कहेंगे क्वेश्चन है, उधार लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में कितना कह देंगे बच्चा जी, 8 कहेंगे, बात समझे। अब यहाँ पे जब शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको बराबर में क्या रखना है, 0। बराबर में क्या रख देना है, 0। जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको क्वेश्चन लिखकर बराबर में क्या कर देना है, आपको 0 लगा देना, बात समझे। अब देखिए ये गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड को है ना तोड़ेंगे हम लोग, बात समझे। तो गुणनखंड के रूल क्या है, तो फर्स्ट एंड लास्ट में गुना होता है। फर्स्ट एंड लास्ट में क्या होता है, गुना होता है। तो 8 से एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। -8 से एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 8 को ऐसे -8 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर -2x मिले और गुना करने पर -8 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो समझे। यानी कि 8 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है, इसको ऐसे दो अंकों में तोड़ देना है कि गुना करने पर इतना मिल जाए और जोड़ने पर आपको इतना मिल जाए, बात समझे। तो वो अंक क्या क्या होंगे बच्चा जी, तो 8 को ऐसे आपको गुणन फैक्टर करना होता है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, इधर कह देंगे कि 2 दूनी के 4 और एक हो जाएगा 2, यानी कि 4 दूनी के 8 हो जाएगा। 4 से जब 2 में गुना करिएगा तो 4 दूनी के 8, वो जो अंक होगा एक 4 होगा और एक 2 होगा, बात समझे। अब 4 से 2 में गुना करिए तो 4 दूनी के 8, 4 में से 2 घटाइए तो कितना मिल जाएगा आपका, 2। यानी कि गुना करने पर 8 मिल जा रहा है ना, और घटाने पर कितना मिल जा रहा है, तो 2 मिल जा रहा है। 2 यहाँ लाना कोची में है तो माइनस में लाना है, समझे। इसलिए 4 को हम कोची में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। अब -4 में से 2 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, 2 बचेगा, बात समझे। ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अब 4 से 2 में गुना करेगा तो 4 दूनी के 8। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, है ना, और प्लस में कितना लिखेंगे, 2x, बात समझे। तो 4 में से देखो 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। ये कौन चिन्ह से घटा रहे हैं, माइनस चिन्ह से, माइनस हो जाएगा। अब 4 से 2 में गुना करिए तो 4 दूनी के 8, x में गुना करिएगा तो x स्क्वायर, यानी कि 4 दूनी के 8 और x में गुना होगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। गुना करने पर भी मिल गया और जोड़ने घटाने पर भी मिल गया। और यहाँ पे माइनस में कितना लिख देते हैं, 8। बराबर में क्या कहेंगे बच्चा जी, 0 कहेंगे, बात समझे। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आप समझ गए होंगे, है ना। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बात समझे, कि गुना करने पर 8x स्क्वायर मिल गया और जोड़ने घटाने पर -2x मिल गया। अब यहाँ पे कॉमन लेना होता है, तो ये दोनों में हम कॉमन देखेंगे, ये दोनों में कॉमन देखेंगे। तो ये दोनों में जब कॉमन देख रहे हैं तो एकरो में x है, एकरो में x है। यहाँ पर x 2 गो है क्योंकि इसका कपार पर 2 है, बात समझे, x स्क्वायर है। तो यहाँ पे x 2 गो है, यहाँ पे x 1 गो है। तो यहाँ पे x एगो बाहर लेंगे तो बच जाएगा 1x, है ना, एगो x बच गया। और माइनस में जब यहाँ x बाहर आ गया तो बचा क्या है, -4 बचा है, बात समझे। ठीक उसी प्रकार से अब ये दोनों में x लेंगे तो ये दोनों में कॉमन लेंगे तो ये दोनों में कॉमन देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, 2 का पहाड़ा में 8 भी आता है। तो यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लिखेंगे, और 2 है तो 2 कॉमन दोनों में आता है। देखिए 2 दोनों में आता है, 2 का में 2 भी आता है, 2 का में 8 आता है, बात समझे। इसलिए हमने 2 बाहर रखा, और बाहर रखा तो इसको आंख मूंद के लिख दीजिए आप, x माइनस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा जी, 0, बात समझे। देखिए x में गुणा करिएगा x स्क्वायर, 4 से x में गुना करेगा 4x, 2 से x में गुना करेगा 2x, है ना, प्लस माइनस गुना होगा माइनस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8।
गुना करने पर मिल गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस में 2, इसको एक बार लिखते हैं x प्लस में 2, यानी x प्लस में 2 हो जाएगा और फिर हो जाएगा एगो इसको लिख लेते हैं x माइनस में 4 और इक्वल टू क्या कहेंगे बच्चा जी 0। बात समझे। अब हम लोग कहेंगे, अब हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि यदि, है ना, यदि क्या कहेंगे तो x प्लस 2 बराबर में 0। बात समझे। एक बार इसको लिख के बराबर कहते हैं, है ना, 0 लगाते हैं और इस बार इसको लिख के तो x माइनस 4 बराबर में 0। बात समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए x इधर 4 था माइनस में, बराबर को उधर चल गया प्लस में हो गया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे x बराबर हम लोग क्या कहेंगे, तो इधर x है, इधर 2 है प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि एगो x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया और एक x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ये हमको ज्ञात क्या हुआ बच्चा जी, ये शून्य ज्ञात हो गया। शून्य कितना कितना आया, तो -2 है ना, और कितना आ गया आपका 4। शायद मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखाई ना दे रहा होगा, है ना, तो मैं आपको ऊपर लिख दूं, यहाँ पे कह देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर कितना आ गया, एगो आपका आ गया -2 और एक x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसको हम कहेंगे कि वो क्या अल्फा, तो अल्फा बराबर -2 आ गया, है ना, और इसको कह देते हैं बीटा, तो बीटा बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। बात समझे। अब देखिए ये शून्य ज्ञात हो गया, एगो आ गया -2 और 4। अब हमको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। जब जांच करना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे जांच। अब जांच लिखने के बाद में हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा जी, तो यहाँ पे देखिए a बराबर हम लिखेंगे कि a बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपल कितना है, तो यहाँ पे 1 छुपा है x स्क्वायर के साथ है, तो a बराबर 1 है ना। ठीक उसी प्रकार से b बराबर कहेंगे, तो b बराबर -2 है, b बराबर कितना है, तो -2 है, और c बराबर कितना है, तो c बराबर आपका कितना है, तो c बराबर है बच्चा जी, c बराबर है आपका -8 है, -8 है। एक चीज आप जानते होंगे, है ना, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योगफल। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि शून्यकों, है ना, शून्यकों का योगफल, योगफल। तो शून्यकों को योगफल को हम डिनोट को जिसे करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b बटा में a। -b बटा क्या हो जाता है जी, a हो जाता है। बात समझे, -b बटा a हो जाता है। अब देखिए अल्फा का मान आपको दिया होगा, तो अल्फा के मान हमको कितना आया है, -2 आया है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बीटा का मान कितना आया है, 4 आया है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। -b, तब b कितना है जी, तो -2 है, -2। अब एक यहाँ फॉर्मूला में माइनस और -2 लिखेंगे, और a कितना है, बट्टा a, तो a कितना है बच्चा जी, तो a है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, इतना आप समझ में आ रहा होगा आपको, इतना, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे अब हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बस समझे इधर, और बराबर में इधर कहेंगे, तो इधर देखिए माइनस माइनस में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इधर बच जाएगा 2, है ना, और 1 से 2 में भाग करेगा तो उतने रहेगा, यानी कि 2 बराबर 2 आ गया। ये हो गया आपका एगो जांच, है ना, जांच एगो हो गया, एक जांच आपको और बच गया। अब हम लोग कहेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल को हम डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है c बटा में a। क्या हो जाता है आपका, c बटा a हो जाता है। बात समझे। तो शून्यकों का गुणनफल को डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से बराबर c बटा में। अल्फा कितना दिया है आपका, -2 दिया है, ठीक है, और गुना बीटा कितना दिया है आपका, 4 दिया है, बराबर c का मान कितना है बच्चा जी, तो c का मान आपका है, c बराबर कितना है, तो -8 है। देखिए -8 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे c के जगह पर -8 बट्टा a के जगह पर कितना है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब इसमें से गुना करिए तो -8 हो जाएगा, इधर गुना इधर भाग दीजिएगा तो -8 आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल दोनों तरफ बराबर हो गया, शून्यकों का योगफल दोनों तरफ बराबर हो गया, जांच हो गया। बस समझे, यही हो गया आपका कुछ जांच हो गया, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।